इस लेसन की जितनी थ्योरी थी सारी हमने पढ़ा दी है। अब आपको आज पढ़ाना है न्यूमेरिकल। सारे न्यूमेरिकल बताएंगे एक एक करके, बस शुरू से अंत तक आप वीडियो बने रहेंगे, एक एक न्यूमेरिकल बताएंगे। सवाल नंबर पहला है, ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग, अपनी अपनी बुक में देखिए। सवाल कहता है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। इसमें दो चीजें पूछ रहा है कि कितनी फोकस दूरी का लेंस होना चाहिए और उसमें कौन सा दोष होगा, दो चीजें पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ से ज्यादा यानी 30 सेंटीमीटर से ज्यादा वो व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो इसका मतलब अगर यही वस्तु हम यहाँ पर रख दें तो उसको और कुछ बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, यानी अनंत पर वस्तु रख दे तो क्या होगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो उसको हम मान के चलते हैं कि 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब उसकी आंखों में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी से बन रहा है। तो क्या लिखा जाएगा, -30। -30 क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि लेंस है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। बात समझ में आ रही है। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है। अनंत पर अगर रखी होती तो उसे किससे लिखते हैं, इनफाइनाइट से। ये अपरिभाषित इसे हिंदी में कहते हैं, अपरिभाषित, और इंग्लिश में इसे किस नाम से जानते हैं, इनफाइनाइट। चलिए सीधे लेंस वाला फार्मूला लगाते हैं, बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f का मतलब है फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी निकाली है। v का मान तुम्हारे सामने दिया हुआ है, देखो कितना, -30 दिया हुआ है, और u का मान तुम्हारे सामने है कितना, इनफाइनाइट। और u का मान जब भी कभी हम रखते हैं तो हमेशा ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1/इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, बताओ बेटा, 0 के बराबर होती है। 1/इनफाइनाइट जहां कहीं भी आप मिल जाए आपको, तुरंत उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो इसकी जगह तो 0 कर दिया जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1/f बराबर माइनस का 1/30, यही आएगा ना। फिर दर्जा को पलट दिया जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हैं आप, यानी f बराबर कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। इससे हमें दो चीजें ज्ञात हो गई, फोकस दूरी पता चल गई 30 सेंटीमीटर है, और माइनस इससे माइनस लगा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि लेंस कौन सा है, अवतल। क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी बेटा होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस है। तो क्वेश्चन ने कहा था कि कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए, कितनी फोकस दूरी का, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी। और पूछ रहा था कौन सा लेंस होगा इसमें, तो लेंस कौन सा होगा, तो जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। सवाल दूसरा क्या कहता है, पहले सुनिएगा सभी लोग प्यार से, तब इसके बाद हम बताएंगे क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है और सवाल को कैसे लगाना है। सवाल कहता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर देख सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं देख सकता। फिर आगे कह रहा है, उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। यानी इसमें दो चीजें पूछ रहा है। पहला ये पूछ रहा है कि कितनी क्षमता, यानी p बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर पूछ रहा है कि कौन सा लेंस होगा। ये दो चीजें पूछ रहा है। पहले चीज क्या पूछ रहा है कि कितनी क्षमता का लेंस होगा, और फिर दूसरा पूछ रहा है कौन सा लेंस लगाएंगे, कितनी कैपेसिटी वाला लेंस होगा और कौन सा लेंस होगा। अब देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी उसकी डिस्टेंस दे रखी है सवाल में, u बराबर कितना, -2 दिया हुआ है। बहुत ही प्यार से सुनिएगा सब लोग। और हम जानते हैं कि अधिकतम 2 मीटर से ज्यादा वो नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि दूरी, अगर उसका कोई वस्तु होगा वो कहां पर होगा, अनंत पर होगा। यानी कहने का मकसद यह है कि क्या होगा, u बराबर इनफाइनाइट, वो भी माइनस में, क्यों, ये v बना हुआ है, v बराबर -2 हो जाएगा।
लेंस का फार्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f बराबर v का मान जानते हो कितना है -2 और u का मान कितना है +1/∞। यही है ना। हम जानते हैं कि 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1/f बराबर -1/2 आएगा। इस दर्जे को पलट देते हैं तो यह बराबर कितना आ जाएगा -2 मीटर में आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितनी क्षमता का लेंस चाहिए, p का मान पूछ रहा है भैया। इसलिए p बराबर आप सभी लोग जानते हो, p बराबर आप सभी लोग जानते हो सूत्र होता है 1/f, होता है कि नहीं 1/f। लेकिन किसमें आंसर आएगा डायरेक्टर में आएगा। तो ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये। f का मान कितना है -2। अब इसको भाग करना है, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए तो 0 बच जाएगा, 2 पंचे यानी p बराबर कितना आएगा -0.5 डायरेक्टर, यही आएगा ना। बताओ बेटा। अच्छा एक चीज अब तो पता हो गई, पहला बोल्ट पता चल गया, p का मान कितना आएगा। पूछ रहा है कौन सा लेंस होगा, यहाँ f का मान किसमें है माइनस में, इसलिए लेंस कौन सा होगा बताओ सब लोग। हाँ, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्यों भैया। तो लेंस कौन सा होगा, जल्दी से कॉपी करें। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। पहले, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। इसमें भी बहुत अच्छा सवाल है। सवाल कहता है कि अगर वस्तु कोई अनंत पर स्थित है तो इसकी दूरी क्या हम लोग मानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं u बराबर क्या -∞ मानते हैं। और प्रतिबिंब कितना बन रहा है 1 मीटर की दूरी पर बन रहा है ना भैया। तो क्वेश्चन में 2 चीजें पूछ रहा है। पहली चीज ये पूछ रहा है कि कितनी क्षमता का लेंस होगा, यानी p बराबर क्वेश्चन मार्क, यही तो पूछ रहा है। फिर क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा लेंस होगा, यही तो पूछ रहा है, यानी लेंस उत्तल होगा कि अवतल होगा। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है p का मान, फिर पूछ रहा है कौन सा लेंस होगा। ध्यान से सुनिएगा, वही फार्मूला लगाएंगे जो अभी इससे पहले हमने बताया था। फार्मूला कौन सा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/। ध्यान से सुनते रहिए, बस बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें का एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। v का मान कितना है बताओ बेटा, -1 है, क्यों। अच्छा u का मान कितना है -∞, यानी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 1/∞ की वैल्यू सभी लोग जानते हो क्या होती है 0, तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/1 हो जाएगा। तो f बराबर कितना होगा -1। अब f बराबर जब माइनस हो गया 1 तो हम इससे समझ गए कि लेंस कौन सा है बेटा, अवतल लेंस है। जब लेंस अवतल हो गया तो इसकी क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता निकालने के लिए फार्मूला गुरुजी ने पढ़ाया है, p बराबर 1/f होता है। तो p बराबर 1/f, f का मतलब कितना दिया है -1, यही तो दिया है। तो p बराबर भी -1 डायोप्टर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं बताओ बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इसमें लाभ भी बनता ही बनता है। तो जल्दी से कॉपी करिए, अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, ये जो बुक है ये कुमार मित्तल प्रकाशन की है, हिंदी मीडियम की बुक है। उससे सारे सवाल A to Z बताएंगे, एक एक करके सवाल हम बताएंगे, आप बस वीडियो ही बने रहें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ रहे हैं, सभी लोग सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी 10 मीटर से ज्यादा वो नहीं देख पा रहा है। फिर आगे कहता है सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, यानी कितनी क्षमता का। वही चीज फिर से पूछ लिया क्वेश्चन ने, वही बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है p का मान कितना होगा पहले पॉइंट में, फिर पूछ रहा है कौन सा लेंस होगा, यही तो पूछ रहा है भैया। तो सबसे पहले आप जानेंगे, इतने सवाल लगाए हैं 1 से 3 तक, सब यही इसी तरह के लगाए हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए सवाल पे चलते हैं, देखिएगा। u बराबर हम जानते हैं कितना होगा -∞, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है ये u का मान है बेटा, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 10 मीटर का दूरी पे बन रहा है, यानी v बराबर कितना -10 मीटर।
क्यों? लेंस का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है। ध्यान से पहले देख लीजिए, प्रश्न को समझने का ज्यादा प्रयास किया करें। v का मान कितना है बेटा बोलो? माइनस का 1/10 और u का मान कितना है? माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा बोलो? 0 हो जाएगी। तो माइनस का 1/10 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं? दर्जा को पलट देते हैं, तो ये इधर का हिस्सा पलटेगा तो इधर का भी पलट जाएगा, यानी m बराबर कितना आ जाएगा? -10 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था? इधर देखो जरा बेटा, p का मान पूछ रहा है और लेंस पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो पहले p निकालेंगे। p का मतलब होता है लेंस की क्षमता, तो p बराबर सूत्र होता है 1/f, यही तो होता है, वो भी डायोप्टर में होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, वरना बोर्ड एग्जाम 1 नंबर काटने के लिए वैसा तैयार है, बिल्कुल तुरंत 1 नंबर माइनस करता है। तो f का मान सभी लोग जानते हो कितना है? -10, यही तो है। 1 को 10 से जब भाग करेंगे तो हम सभी लोग जानते हैं p बराबर पॉइंट माइनस में 0.1 डायोप्टर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा बोलो? सबके समझ में आ रहे हैं सवाल? एक एक सवाल लगवाएंगे, बस वीडियो को पूरी देखना है आपको और एक एक सवाल लगाएंगे। जल्दी से कॉपी करिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप सभी जानते हो एक एक सवाल लगवा रहे हैं, इसीलिए पूरा वीडियो आपको देखना है, मिस नहीं करना है। एक एक प्रश्न आपको बताया जा रहा है कि कैसे लगेगा, इसमें कितना आंसर आएगा, क्या सवाल पूछना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि फोकस दूरी बताओ कितनी होगी, फिर पूछ रहा है कि लेंस कौन सा होगा। दो चीजें पूछ रहा है, लेंस कौन सा होगा। हम सभी बच्चे जानते हैं कि सवाल लगाने से पहले हम ये पता करते हैं कि इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू कौन कौन सी दी गई है। तो सबसे पहले पता करेंगे 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ लेता है, इसका मतलब वो इमेज इसका बना रहा है, यानी उसका प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब में कितनी दूरी पे बन रहा है? -15 सेंटीमीटर। और कितनी दूर है? 25, यानी u बराबर दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते रहिएगा सभी लोग। हम सभी जानते हैं कि लेंस का फार्मूला भी बताया था, फिर से एक बार बता रहे हैं, इसी फार्मूले पे सारे न्यूमेरिकल होना है, यही तो फार्मूला होता है बेटा, इसी में सारी वैल्यू पुट करेंगे। आप देखते रहिएगा। v का मान देखो कितना है? -1/15 और u का मान कितना है? 1/25। अब इन दोनों में क्या करेंगे? लासा लेंगे। लासा एलसीएम लेंगे। एलसीएम उसे कहते हैं जो दोनों संख्याओं से भाग हो जाए। तो क्या करेंगे? 75 लिखेंगे, क्योंकि 15 से 75 भाग हो जाएगा, 25 या 75 ये भी भाग हो जाएगा। तो 15 से 75 तो माइनस का 5 यहाँ लिखा जाएगा, फिर 25 या 75 तो 3 लिख दिया जाएगा। -5 से 3 जब घट जाएगा तो आप बताओ -2 बचेगा कि नहीं? और बटे 75 जैसे लिखा था वैसे हमने कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं? दर्जा को पलट लेते हैं, यानी नीचे का हिस्सा जो है ऊपर हो जाएगा, यानी f बराबर आ जाएगा -75/2, यही आएगा ना। यानी इसका मतलब ये है कि 75 का आधा कितना होता है, या इसको काट भी सकते हैं, 2 3 6 और कितना 2 7 14, फिर कितना पॉइंट लगा दिया 2 पंचे, यानी f बराबर आया -37.5 सेंटीमीटर। अच्छा, एक तो हमारा आंसर आ चुका है। देखिए कौन सा f का मान आ गया। अब क्या पूछ रहा है? लेंस कौन सा होगा। तो ये माइनस प्रदर्शित कर रहा है कि लेंस कौन सा होगा, बताओ बेटा? अवतल लेंस होगा। वेरी गुड, जल्दी से कॉपी कर लीजिए सवाल को। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। पहले हम करते क्या है कि प्रश्न को पढ़ के समझते हैं कि इसमें दिया क्या गया है, सवाल में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है, तभी हम सवाल को लगा पाते हैं। देखिए सवाल पढ़ रहे हैं। सवाल लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। गणना कीजिए। पहला पॉइंट दिया गया है प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, दूसरा पॉइंट है लेंस का प्रकार, यानी पहला पॉइंट है, यानी f का मान पूछ रहा है, यानी f बराबर क्वेश्चन मार्क
दूसरा में क्या पूछ रहा है कि लेंस कौन सा होगा, लेंस कौन सा होगा ये पूछ रहा है। दोनों चीजें हम बताएंगे। इससे पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू सवाल में दी गई होती है उनको पहले हम नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि क्या दिया गया है भैया, u बराबर दिया है -20, क्यों भैया, और v बराबर दिया है -30, यानी 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। फार्मूला लेंस वाला सभी लोग जानते हो, 1/v - 1/u होता है। 1/, ये पैसे लिखा रहेगा, v का मान सबके सामने है, देखो कितना दिया गया है -30, और u का मान कितना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस का 20 लिखा जाएगा। अब इन दोनों में लासा लिया जाएगा, एलसीएम जिसे कहते हैं। तो एलसीएम हमने बताया था ऐसी संख्या लिखी जाती है जो दोनों संख्याओं से भाग हो जाए। यानी यहाँ पर अगर हम 60 लिखेंगे तो 20 तिया 60, 30 दूना 60 होगा कि नहीं होगा, तो 30 दूना 60 और 20 तिया, तो 3 से 2 घट जाएगा बेटा, तो 3 से 2 जैसे घटेगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1/60 बच जाएगा। यही है ना, दर्जा को पलट दीजिए तो बराबर कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो लेंस कौन सा होगा बताओ, लेंस कौन सा होगा, ये फोकस दूरी प्लस में आई है, इसलिए लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। तो ये आज का टॉपिक था, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसको कॉपी कर लीजिए। आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जितने भी हमने न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं 1 से लगाकर आज 6 तक हमने सारे सवाल बताए हैं, एक ही करके सवालों को बताया गया है, पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जहां तक वो बच्चे हमारे कमजोर बहुत से रहते हैं, न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं, न्यूमेरिकल से उनको बहुत डर लगता है। तो डर को अपने दूर करिए, क्योंकि किसी भी सवाल को लगाने से पहले आप एक बार सवाल को पढ़िए, फिर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखिए, तब जाके आपको पता चलेगा इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। इसलिए आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।